did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think you know, I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault, but Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बड़ा दावा। कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। मैंने कहा कि जंग खत्म करके हमें तिजारत के बारे में सोचना चाहिए। जनूबी अफ्रीकी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तानी बेहतरीन लोग हैं, उनके पास बेहतरीन रहनुमा है। पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े तिजारती मुआहदे करने जा रहे हैं। बुज़दिल भारत की एक और ऊंची हरकत। बलूचिस्तान में अपनी स्पॉन्सर्ड PLA के जरिए मासूम बच्चों पर वार। फौजदार में स्कूल बस पर खुदकश हमले में 3 तालिबात और 2 एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद, 39 जख्मी हो गए। 8 की हालत तशवीशनाक। फौजदार हमला भारत के एजेंट्स की कारस्तानी है। भारतीय दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ धमाके के जख्मों की अयादत के बाद गुफ्तगू। कहा कि दुश्मन का आलाकार बनने वाले दहशतगर्द बलोच और पश्तून अवाम के इक़्तिदार पर दाग हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज बच्चों को निशाना बनाकर इंतहा दर्जे की बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये बेसिकली आग से खेलता है। हम ये कहते हैं कि वी प्रेफर पीस, वी लव पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, एंड वॉर इट इज, देन लेट वॉर इट बी। भारत आग से खेल रहा है। पाक भारत एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल का एक और वाज़ेह पैगाम। BBC को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग चाहिए तो जंग ही सही। हम अमन से मोहब्बत करते हैं, अमन का जश्न मना रहे हैं। सदर ट्रंप की तारीफ में कहा कि बैरूनी कुव्वतों की भी अपनी अमन की ख्वाहिश थी। भारत बौखलाहट का शिकार हो गया। मोदी सरकार ने प्रॉक्सी वार तेज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अगर जारियत की तो दोबारा घुस कर मारेंगे। फौजदार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। जख्मियों से इजहार हमदर्दी। 10 मई 2025 का दिन पाकिस्तानी कौम के जज्बे का सबूत बन गया। अफवाज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इस्लामाबाद में फतह मुबीन सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि दुश्मन सुन ले, हम कम वसाइल के बावजूद ईमान और कुर्बानी में आगे हैं। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज का कारनामा तारीख में सुनहरे हुरूफ में दर्ज हो चुका है। फौजदार में स्कूल बस पर हमले में शहीद बच्चों के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। अमेरिका की फौजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर नेटली बैकर कहती हैं कि मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फहम है। पाकिस्तान में इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा है। चीनी सफारतखाने के मुताबिक स्कूल बस हमले की खबर सुनकर दुख हुआ। यूनिसेफ की भी हमले की शदीद मजम्मत। मोदी सरकार घटिया हरकतों से बाज न आई। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और एहलकार नापसंदीदा करार दे दिए गए। 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। पाक अफगान ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक का मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात की बहाली का उसूली फैसला। बीजिंग में सैफ अली के इजलास में CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक कर लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार कहते हैं कि चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। बीजिंग के साथ ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। अगला सैफ अली की इजलास अफगानिस्तान में होगा। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था, फौज का नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। GHQ में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया।
खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश, यादगारी सौदा पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी। ऐवान सदर में फील्ड मार्शल को बैज लगाने की तकरीब मौखर। अमरीकी सदर का जनूबी अफ्रीकी सदर पर सफेद फाम अफराद की नस्लकुशी का इल्जाम, मुलाकात में दस्तावेज सबूत पेश कर दिए। कहा कि जनूबी अफ्रीका में सफेद फाम अफराद की नस्लकुशी की जा रही है। सफेद फाम किसान जनूबी अफ्रीका से भाग रहे हैं। जनूबी अफ्रीकी सदर रामाफोसा ने कहा कि नारे हुकूमती पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। जनूबी अफ्रीकी हुकूमत नस्ली हम आहंगी और कानून की हुक्मरानी की पाबंद है। Go back, you ought to go back to your studio at NBC because Brian Roberts and the people that run that place, they ought to be investigated. They are so terrible the way you run that network, and you're a disgrace. No more questions from you. Go ahead. सदर ट्रंप सहाफी के जहाज से मुतालिक सवाल पर बिफर गए। सहाफी को खरी खरी सुनाती। कहा कि आप एक बहुत बड़े सहाफी हैं और आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मरियम नवाज का पंजाब में बैक वक्त 80 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान। नून लीग पार्लिमानी पार्टी से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में रवा साल इलाज शुरू हो जाएगा। इजलास में शुरा का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन, शौरा के लिए फातिहा ख्वानी। ननकाना साहिब में आवारा कुत्तों की आवारागर्दी, एक नौजवान जान से गया, दूसरा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कुत्ते के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। मुल्क भर में मौसम आज भी गर्म रहेगा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को। गुज़िश्ता रोज सिब्बी में गर्मी की निस्फ सेंचुरी, डीजी खान और दादू में 49, भावलपुर में 48 डिग्री की गर्मी। सक्खर, मोंजोदड़ो और शहीद बेनजीराबाद में पारा 46 पर जा पहुंचा। बहरा अरब में तूफान शक्ति की दस्तक, आइंदा 12 घंटों के दौरान हवा का कम दबाव बनने का इम्कान। साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक सिस्टम भारतीय रियासत कर्नाटक और गोवा के साहिल के करीब मौजूद है। 36 घंटों में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। समुद्री तूफान बनने का इम्कान 60 से 70% है। आलमी चैंपियन बॉक्सिंग अंडर 16 आलिया सोमरो का पनोआकिल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। आलिया सोमरो की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं एक मेहनतकश की बेटी हूं, मैंने रिकॉर्ड कायम करके मुल्क और सिंध का नाम रोशन किया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द भारत को भी चित कर दूंगी।